हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी पुलिस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तैयारी रोक देनी है। तैयारी लगातार करते ही रहनी है और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें पूछा गया है उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार है, फिर अमक अलंकार। तो ध्यान रखना है, आपने पढ़ रखा है कि जब भी कोई शब्द एक, दो या दो से अधिक बार आता है और उसका हर बार अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे होता है यमक अलंकार। तो देखिए यहाँ पे मन का, ठीक है, और मन का दो बार शब्द आया और दोनों बार ही इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अच्छा, अनुप्रास की अगर बात की जाए तो जहाँ पे एक ही वर्ण कई बार आता है वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, ठीक है, जैसे हम उसको मान ही लेते बिल्कुल है। जैसे नहीं बोलते हैं सीता का मुख चंद्र है, पूरा मान ही लिया है कि हाँ वही अब है, तो वहां पे क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। अगर उपमा की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ट्रिक बताई थी, जैसे सास सी सास, ठीक है, इस टाइप के आपको कीवर्ड देखने को मिलते हैं, तो वहां पे कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, शुद्ध पूछा गया है फिर अशुद्ध पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया अशुद्ध, इसका मतलब क्या, इसमें तीन सेंटेंस आपके शुद्ध हैं। यह एक गंभीर समस्या, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ, कोई गलत नहीं। मैंने राम से पूछा, ये भी बिल्कुल सही है। मुझे बड़ी भूख लगी है, भूख बड़ी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा आपका गलत। तो यही आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। एकाएक, री प्लस ना, जगत प्लस ईस, तपा प्लस वन। देखिए एकाएक होता है, देखिए यहीं पे आपका जो पहला ऑप्शन है वही गलत है, यहाँ पे संधि विच्छेद सही नहीं है। ठीक है, एक प्लस एक होता है बेटा, एकाएक, एका प्लस एक नहीं होता है, एक प्लस एक मिलके बनता आपका है एक एक, जिसमें होती है आपकी वृद्धि संधि, ठीक है, और री प्लस ना होता है, ये होता है ऋण। तो आपका जो पूछा गया था संधि विच्छेद सही नहीं है, तो आपका पहला ही ऑप्शन है जिसमें आपका ये सही नहीं है, तो आपका पहला आंसर रहता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। अच्छा, सुमन का पुष्प, ठीक है, निशा निशाचर, चारपाई खटिया, पाठशाला विद्यालय। तो ध्यान रखना आपके तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुमन पुष्प होता है, चारपाई खटिया होता है, पाठशाला विद्यालय होता है, निशा निशाचर नहीं होता है, ये वाला बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, निशाचर मतलब आपका भूत प्रेत। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। ठीक है, तद्भव नहीं है ये पूछा गया है, तीन तद्भव है, एक नहीं है। तो उपज आपका तद्भव है, ठीक है, उपला आपका तद्भव है, उबाल भी आपका तद्भव है। तद्भव खुद ही तद्भव नहीं है, या क्योंकि यह संस्कृत से एक शब्द उठाया गया है, संस्कृत से, तो इसलिए ये वर्ड हो जाता है तत्सम, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, तीव्र, तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा, तृष्णा, त्यागी, कुंठित। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है, याद कर लीजिए, कुंठित होता है। क्या होता है, कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका कुंठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो शब्द निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो ध्यान रखना आपको है, जो शब्द जो सेंटेंस को जोड़ते हैं ये एक ऐसा वर्ड है, तो हो जाएगा आपका संबंधवाचक। ठीक है, निजवाचक में क्या होता है, जैसे आप खुद ही कोई काम करते हैं तो आप निजवाचक का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, 343 अनुच्छेद कहता है एक, ठीक है, 343 एक में बताया गया है कि भारत की राजभाषा क्या हो जाएगी, आपकी हिंदी भाषा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं तुमको कुछ कहता है। अच्छा, शुद्ध वाक्य पहचानना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, तुम्हारे को जाना है।
तो मेरे को, तुम्हारे को, ये सब नहीं सेंटेंस में चलता है, तो आपका इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत है। मैं तुमको, तुमको भी नहीं चलेगा, ठीक है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, अच्छा जाने वाले हैं होता है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका बचा ऑप्शन 1 सी, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ गया है पैसेज। पैसेज लेते हैं फटाफट पढ़ और उसके बाद करते हैं उसके आंसर्स, ठीक है। आपको लेकिन वीडियो रोक के आपको भी पैसेज खुद से पढ़ना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखते हैं पैसेज में क्या दिया हुआ है। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशील दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांकी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। देखा जाए सही बात है बिल्कुल। पिछली शताब्दी में क्या हुआ है कि जो विकास के सूत्र थे वो प्रकृति के हाथ से निकल के मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। बिल्कुल सही बात है, ये विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, ठीक है। और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। बिल्कुल सही है। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोक की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त भी है, ठीक है। बहुत ही छोटा पैसेज है, देखते हैं इसके क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान तो है, खैर ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है क्या? जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास। तो हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सार्वभौमिक महत्वपूर्ण देन है। अगर आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो भी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, इसका जीवन का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, ठीक है। तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है कैसे? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित अगर करेंगे तो मानव जीवन भस्मासुर बनने से रुक सकता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। जीवन में आशातीत का समावेश नहीं हुआ। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तो आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हो चुके हैं, इसलिए इसको हम सर्वांगीण नहीं कहेंगे। अगर ये सब चीज़ें होती तो हम मानव जीवन को सर्वांगीण बोल सकते थे, लेकिन अभी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इन चीज़ों से आप व्यक्ति जो है निर्वासित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए। तो ध्यान रखना है, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं, कर्म जो होता है कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर कर्म के अनुसार होता है, ठीक है। जो क्रिया में रूपांतर जो होता है वो कर्म के अनुसार ही होगा, ठीक है। तभी वो आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो पाएगा। एक कर्म और भाव एक साथ तो कभी नहीं होगा, ठीक है। कर्ता इसमें बात ही नहीं की गई और ना ही भाव की बात की गई है। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायची शब्द नहीं है? ठीक है, अंधकार शब्द का पर्यायची शब्द नहीं है। अच्छा, यहाँ पे नहीं लगा दिया है तो आपके 3 अंधकार के पर्यायची ढूंढ लीजिए आप कौन कौन से होते हैं। तिमिर होता है, ठीक है, तिमिर होता है। तमिस्त्र, तमिस्त्र भी बेटा आपका होता है, ठीक है। ध्वांत, ध्वांत भी होता है। निलय आपका नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा?
नाविक का संधि विच्छेद, नौ प्लस बिक, ना धन बिक, नौ धन एक, या फिर ना धन आविक। ठीक है, नाविक जो है इसमें ई की मात्रा आ रही है। ठीक है, पहले बात ध्यान रखनी है, ई की मात्रा आ रही है और नौ धन एक मिलके बन रहा है आपका नाविक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नौ धन एक। ठीक है, आप आ रहा है, इसमें ध्यान रखना है आपको है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है, कार्यालय वाला पत्र नहीं इसमें से है, प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र, या फिर निमंत्रण पत्र। तो ध्यान रखना है जो कार्यालय पत्र नहीं वो आपका कौन सा है, निमंत्रण पत्र। आपका कोई भी कार्यालय पत्र नहीं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा, वितृष्ण, वितृष्णा, तृप्ति, या फिर लोभ। तो तृष्णा का सिंपल है आपका क्या हो जाएगा बेटा, वितृष्णा आपका विपरीतार्थक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अनुगामी में, आगामी का क्या होता है, अनुगामी होता है, और इसमें आपका जो उपसर्ग लगा हुआ है वो लगा हुआ है अनुशब्द। ठीक है, अनु यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय से एक ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मिलाप शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, मिलाप में। अब प्रत्यय देखिए, प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं, मतलब पीछे लगते हैं, जबकि उपसर्ग जो है वो आपके स्टार्टिंग में लगते हैं। तो यहाँ पे मिलाप में क्या निकल के आ रहा है, आप निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आप प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है, पश्तो से, रोमन से, जापानी से, या फिर अरबी से। तो ध्यान रखना है अखरोट शब्द जो है वो आपका पश्तो भाषा से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरे को आपका काम बहुत पसंद है। देखो मेरे को आपका ऐसी लैंग्वेज नहीं आप यूज करेंगे, वह आदमी अच्छा नहीं है, एक दूध का गिलास दो, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वाक्य शुद्ध है पूछा गया है तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, कृपया आप ही बताएं। ठीक है, कृपया आप ही बताएं। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, गुलाब एक बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ध्यान रखना इसमें अशुद्ध पूछा गया है, तो अशुद्ध जो सेंटेंस जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अस्त्र होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। किसका अर्थ शर्मिंदा होना नहीं होगा, पानी पानी होना, टका सा मुंह लेकर रहना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, या मुंह में पानी आना। तो शर्मिंदा होने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि मुंह में पानी आ जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यही आप टिक कर लीजिए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य चुनना है आपको है। बस हो गया रहने दीजिए, बस हो गया रहने दीजिए, इसमें अल्पविराम आपका बिल्कुल सही जगह लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यह आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, बिल्कुल सही है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, क्या आप पटना के रहने वाले, क्वेश्चन मार्क लगा, बिल्कुल सही है, ये भी सेंटेंस आपका सही है। वह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। देखिए जब आप यहाँ से सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, वह तुम्हारे क्या कहने, तो आप यहाँ पे स्टॉप ले रहे हैं, तो आपका जो ये लगेगा विस्मयादिबोधक वो आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका अशुद्ध यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको टिक कर लीजिए, अशुद्ध ही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। रसना जीवा जवान बिल्कुल सही है। ठीक है, चाप धनु चपला, बेटा ये गलत हो जाएगा, चाप धनु एक ही होता है। ठीक है, तो पर्यायवाची नहीं है, चपला आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो बी ऑप्शन आप इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के 3 भेद होते हैं, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो ध्यान रखना है व्युत्पत्ति के आधार पर कभी भी पूछा जाए तो कितने भेद होते हैं संख्या के, 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, गुरुमुखी लिपि, बंगाली लिपि, देवनागरी लिपि या तमिल लिपि। तो हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखते हैं हम लोग हैं, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जबकि पंजाबी भाषा जो है उसको लिखते हैं हम लोग गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं होगा, गूंगा, चुप, विवश, शांत।
तो शांत रहना भी क्या होगा, एक तरीके से मुंह ही आप रह रहे हैं, चुप हैं तब भी आप, लेकिन विवश नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो विवश आप टिक कर लीजिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनेकार्थक शब्द नहीं पूछा गया था, आपका विवश हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजन शब्द में समास बताइए, कौन सा महाजन शब्द में समास है? तो महान है जो जन, तो इसका हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि, तो कारक हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, क्रियापरक हो जाता है वचन या पक्ष, तो ना ही लिंग होगा, ना ही वचन, ना ही पक्ष, आपका एक ऑप्शन है वो है कारक। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, आपका ये ऑप्शन सही है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या होने से पहले आप कह रहे हैं पढ़कर। ठीक है, तो एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिक्कर्मक प्रेरणार्थक संयुक्त ये सभी की सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों की बातों में दखल देना के लिए शब्द क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी, अवकारी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरों की बातों में दखल देना, मतलब हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, किसका? प्रणय का, प्रीति का, स्नेह का, अनुराग का, तो ध्यान रखना है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ है तेल भी है, तो हो जाएगा स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम, ठीक है, ये तो आपका इस टाइप से लिखा हुआ, तो ये आपका हो जाएगा अर्ध विराम, यही आपका क्या है, बी ऑप्शन देखिए ऐसा लगा हुआ है, तो ये जाएगा आपका अल्प विराम साइन। ठीक है, विस्मयादि बोधक हो जाएगा, ये पूर्ण विराम हो जाएगा। तो ये सभी जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी विराम चिन्ह हैं, सभी सबके सभी देख लीजिएगा एक बार, एक इससे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चिदिन बरसत नैन हमारे, ठीक है, निश्चिदिन बरसत, अब बताओ नैनों में बरसात होने लगे, मतलब आंखों से आंसू इतने ज़्यादा निकल रहे हैं कि जैसे कि बरसात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, वीर कार्तिक बादशाह वह कुछ भी नहीं होगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में भी कौन सा? वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ पे नैनों के बरसने की बात की जा रही है, मतलब क्या है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही दुखी है। ठीक है, तो आपके ये 37 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। देख लीजिए पेपर ना ही ज़्यादा बहुत टफ था, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी था, मॉडरेट पेपर है। ठीक है, ऐसे ही आपके पेपर आपका एग्जाम में बनेगा ही, तो इस टाइप के प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व करते रहिए, और जो आपके चैनल पे कराए जा रहे हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।